तो कोई लोग कहता है कि आप कौन हो, आपको किसने अधिकार दिया श्री विद्या का ज्ञान, आप सिद्ध हो गई हो, आप योगिनी हो गई हो, प्रमाण क्या है, शक्ति प्रदर्शन दिखाओ। मैं देखते रहती हूँ कमेंट्स, ये वक्र बुद्धि वाले लोग जो लिखते रहते हैं छोटे मोटे। मैं बताऊं, आप कल आलू पूड़ी खा के आए हो और आपको कब्ज हो गई तो आप मुझे गुरु बनाओगे? या मैं बताऊं, अरे उसने तेरा वॉलेट चोरी कर लिया, ऐसा हो गया, भूतकाल की बात करूं या भविष्य की बात करूं और पर्चा लिखूं, तो आप मुझे गुरु रूप में धारण करोगे अपने परिवार में? भूत और भविष्य झूठ है, मिथ्या है। सत्य क्या है? वर्तमान है। तो जो साधक सोच रहा है मुझे भूतकाल बताओ, जो भविष्य में होगा वो बताओ, उसको माँ ध्यान में रख करके मैं गुरु धारण करूं, गुरु की मैं क्वालिटीज देखूं, उसकी कैलिबर को समझूं, फिर मैं उसको फॉलो करूं, वो बड़ा मूर्ख है, पूरे परिवार को खतरे में डालेगा वो। आपकी सोच भूतकाल भविष्य में अटकी है, बट आप तो प्रेजेंट में हो। वास्तविकता यही है। तो शक्ति प्रदर्शन शास्त्रों में बोला है कर सकते हैं, बट वक्र बुद्धियों के सामने नहीं, जो अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं और फिर फायदे के लिए चापलूसी बन के पीछे भागेंगे। क्यों हो महाराज जी, कहाँ है आपके पैर, कहाँ है आपका आश्रम, मुझे बताओ, मैं आऊं जरा। ये नहीं है, क्योंकि भारत में एक ट्रेंड है, धर्म का धंधा। मैं देखती हूँ स्कूल जाने वाले बच्चे कथावाचक बन रहे हैं, 50,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं इंस्टाग्राम में, और उसके माता पिता पढ़ाएंगे नहीं, पूरा सेटअप कर देंगे, जाओ ज्ञान दो, धन कमाओ। धर्म आपके परिवार के लिए है, समाज के लिए कानून है, और उस कानून में हर तरह का धर्म आ जाता है। पर अगर गंगा उल्टी बहाओगे, घर के बाहर धर्म चमकाओगे, गुस्सा गर्मी करोगे, धर्म का धंधा करोगे, तो परिवार समाप्त हो जाएगा, परिवार में कानून पहुंच जाएगा, फिर हिस्से होंगे, फिर पुलिस बुलाई जाएंगी। ये किसने करा ट्रेंड, किसने चलाया ये कलयुग में? लोभी मनुष्यों ने। समाज में कैसे धन कमाते हैं? अपने हुनर से, अपने स्किल से, जिससे देश आगे बढ़े। इसलिए भारत पीछे है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये भारत का नहीं है, ये जूम ये भारत का नहीं है, विदेशियों का है। क्यों? उन्होंने धर्म का धंधा नहीं बनाया, धर्म उनके परिवार में दिखता है। कोई विदेशियों की ब्रोकन फैमिली नहीं दिखेगी सिवाय हिंदुओं के इंडिया में, क्योंकि उनको धर्म बाहर भगाना है, घर में ज्ञान नहीं देना, घर में क्षमा नहीं करना, घर में सत्य नहीं बोलना। और धर्म किससे उत्पन्न होता है? क्या कैसे धर्म पैदा होता है? जहां सत्य है वहां धर्म पैदा होता है। पैदा हो गया, अब उसको जमाना है, टिकाना है, तो क्षमा। जहां क्षमा है वहां धर्म के पैर बस जाएंगे, रुक जाएगा वो। और फिर रुक गया, फलेगा फूलेगा जब जब सेवा होगी, निस्वार्थ सेवा होगी, तो धर्म फलेगा फूलेगा। तो अगर कोई कहे मेरे परिवार में तो फलाना ढिमकाना दोष है, पैसा नहीं है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बीवी इधर उधर जा रही है, पति के अफेयर चल रहे हैं, ब्रोकन फैमिली है, मारन उच्चाटन विद्वेषण किया हुआ है, तंत्र बाधा की हुई है, तो यूं है क्योंकि आपके घर में धर्म का कुछ भी अता पता नहीं है और हाथ झोली फैला रहे हो धर्म से। तो उपाय, ज्योतिषी के उपाय, सिद्धों की शक्ति, कृपा, आशीर्वाद गुरु का किसके जीवन में लगता है? जो एटलीस्ट सत्यवादी हो, क्षमा करने का कैलिबर रखते हो और उसके साथ साथ सेवा का भाव रखते हो, उन्हीं को ज्योतिषी के उपाय लगते हैं। क्योंकि धर्म पैदा भी हुआ उनके घर में, स्थापित भी हुआ क्षमा करके, और सेवा भी हो रही है। कितने गुरुओं के आश्रम भाग लो, शिविरों में भाग लो, ज्योतिषी के उपाय करा लो, इधर उधर टीम टाम वास्तु करवा लो। अगर सत्य, क्षमा, सेवा का भाव नहीं है तो कुछ नहीं काम होगा आपका।